किसी की बुराई नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरा राघव बेटा मुझसे वादा करे कि आज के बाद रीत और उसके परिवार के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं रहेगा। खा मेरी कसम कि आज के बाद रीत और उसके परिवार के साथ तेरा कोई वास्ता नहीं रहेगा। मुझे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है बुआ जी। कैसे से समझाओ? उन्नति बिटिया, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या जरूरत थी? जब तूने मुझसे कहा कि तेरे पास कोई प्लान है जो राघव को सच तक नहीं पहुंचने देगा, मुझे क्या पता तू खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली थी। सोच, अगर राघव ने वो सीसीटीवी फुटेज देख लिया होता तो। जी रिलैक्स, मुझे पता था ये सब में बहुत रिस्क है, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया ना सोच समझ के किया। मैं अपने भैया को बहुत अच्छे से जानती हूँ, उनके लिए रिश्तों से ऊपर कुछ भी नहीं है। वो क्या सोचते हैं वो भी नहीं। और मुझे पता था जैसे ही मैं हमारा रिश्ता दांव पे लगाऊंगी ना, भैया सीसीटीवी फुटेज देखे के भी नहीं। एंड सी वही हुआ। क्या वही हुआ? वो तो देखने ही वाला था। एन मौके पर मैंने नहीं रोका होता ना तो तू गई थी काम से। खैर जो भी हो, अब फिर से ऐसी कभी कोई बेवकूफी मत करना। उन्नति बिटिया, तू मेरे लिए बहुत कीमती है, मैं तुझे ऐसे नहीं खो सकती बिटिया। जब तक मेरी गार्डियन एंजल मेरे साथ है, मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकता है क्या? अच्छा सर, अब जल्दी से इस पेन ड्राइव को ना नष्ट कर देते हैं। आगे जाकर कभी भी ये पेन ड्राइव राघव और तेरे रिश्ते को चोट न पहुंचा सके। मैंने ऑलरेडी इसका इंतजाम कर लिया है। क्या किया? एक मिनट। गलती से गिर गया रे, पर तू इन्हें फिर से साफ कर सकती है रे। कर ही लेगी, क्योंकि वार्डन कह रही थी इस जेल की सबसे मेहनती कैदी है तू। साफ कर ले चल। तूने सांप और उसके गुरु की कहानी सुनी थी क्या? मेरी मम्मी ने सुनाई थी एक बार। ये याद है? हाँ, एक बार एक सांप एक गुरु के पास जाता है और कहता है कि मुझे भी दीक्षा चाहिए। तो गुरु ने कहा कि तुम्हारी दीक्षा यही है कि तुम डसना छोड़ दो। सांप ने पहले तो बहुत सोचा, फिर उसने अपने गुरु की बात मान ली और उसने डसना छोड़ दिया। बस अब लोग उसके आसपास से गुजरते, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं कहता। धीरे धीरे लोगों की हिम्मत बढ़ने लगी। अब तो ये हालत हो गई कि बच्चे उसे परेशान करने लगे, उसे लकड़ी मारने लगे, उसे पत्थर मारने लगे, पर फिर भी वो किसी को कुछ नहीं कहता। क्या मम्मी, सांप इतना भी क्या आज्ञाकारी बन रहा था? सांप को भी इतना ही गुस्सा आया था जैसा कि इस वक्त तुझे आया है, लेकिन फिर सांप ने अपने गुरु की बात याद की और उसने किसी को नहीं डसा। पर धीरे धीरे सांप की हालत खराब होने लगी। बच्चों ने क्या किया कि उसका एक सिरा तो एक पेड़ से बांध दिया और उसका मुंह दूसरे पेड़ से, और फिर उसे रस्सी बनाकर उस पे लटकने लगे। फिर सांप बेचारा अधमरा सा हो गया, पर फिर भी अपने गुरु की बात याद करके वो किसी को नहीं डसता था। ऐसे ही 3-4 दिन हो गए। सांप की हालत दिन पर दिन खराब होती गई। एक बार गुरुजी फिर से वहीं आए। उन्होंने सांप को देखा तो सांप एकदम अधमरा पड़ा था। तो पता है गुरुजी ने क्या पूछा? गुरुजी ने पूछा कि तेरी ये हालत कैसे हुई, क्या हुआ तुझे? तो सांप ने कहा कि मैं क्या करूं गुरुजी, आपने ही तो कहा था कि किसी को मत डसना। मैंने तो बस आपकी आज्ञा का पालन किया और किसी को नहीं डसा, लेकिन इन लोगों की हिम्मत देखो, इन्होंने मेरा ये हाल कर दिया। तो गुरुजी ने कहा, अरे बेवकूफ, तुझे डसने के लिए मना किया था, फुफकारने के लिए नहीं। कभी कभी जो लोग आपके साथ बुरा करते हैं उन्हें फुफकना जरूरी होता है, ताकि वो आपको कमजोर समझने की गलती ना करे। तो माँ ने सारी सीख दी, पर बेटी उसमें अमल नहीं कर रही है। मुझे तो ना दया आ रही है तेरी माँ पे कि उसे अच्छी बेटी नहीं मिली। हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ और मेरे बारे में बोलने की? हम दोनों एक दूसरे की ताकत है, हम
हमें एक दूसरे से हिम्मत मिलती है, समझी तुम? अरे वाह, अब दिखाई दी ना फुफकारने वाली नागिन और माँ की अच्छी बेटी। अगर फुफकारना आता है ना तो जो गलत करता है उसके सामने चूहिया बनके क्यों सब सहन करती है? हाँ, तेरी माँ ने मजबूत बनने की सीख दी थी ना, तो जा वैसे ही बन जा। अपने आप को बचा सकती है तो बचा ले। ए, खुद को क्या शानी समझती है कि तू? एक ऐसी दूंगी ना। ए, क्या कर रही है तू? तेरी कंप्लेंट करूंगी मैं, समझे ना? तुम करोगी कंप्लेन? हाँ। किससे करोगी कंप्लेन? किसी ने कुछ देखा क्या? कुछ देखा? रे किसी ने कुछ नहीं देखा। मेरी बात कान खोल कर सुन ले। मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी समझने की गलती मत करना। मैं सीधे रास्ते पे चलती हूँ, पर टेढ़े रास्ते पे चल के जीतना भी आता है मुझे, तो दोबारा मुझसे पंगा मत लेना। नमस्ते जी, मुझे राघव से मिलना है। मैम सर तो अभी मीटिंग में बिजी हैं, आप वहाँ लॉबी में वेट कर लीजिए, मैं उनकी सेक्रेटरी को इन्फॉर्म कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप राघव को कहिए कि उसकी माँ से मिलने आई है, और प्लीज ये भी कहिएगा कि मेरे पास टाइम नहीं है ज्यादा, थोड़ा जल्दी। मैं इन्फॉर्म करता हूँ। जी मैडम। जी। हे माता रानी, मेरी मदद करना। राघव ये मेरी इकलौती उम्मीद है रीत को इस मुश्किल से बाहर निकालने की। एक्सक्यूज मी सर, बाहर रिसेप्शन में आपसे कोई मिलने आया है। अभी नहीं विनोद। सर वो खुद को आपकी माँ बता रही हैं, और सर उनका नाम अनुराधा चौधरी है। खा मेरी कसम कि आज के बाद रीत और उसके परिवार के साथ तेरा कोई वास्ता नहीं रहेगा। उन्हें कह दो अभी मैं बिजी हूँ, अभी नहीं मिल सकता। प्लीज सर, वो काफी परेशान है सर, और वो बोल रही है जब तक आप नहीं मिलेंगे तब तक वो नहीं जाएंगी। मैंने कहा ना मैं अभी बिजी हूँ। राइट सर। हाँ मिस्टर गुप्ता। मैम अभी सर बिजी हैं मीटिंग में, वो आपसे भी नहीं मिल पाएंगे। ये आपने बताया ना कि मैं मिलने आई हूँ। जी मैम, मैंने बताया। आई एम सॉरी। सुनिए, देखिए, मैम अभी सर बिजी हैं मीटिंग में, वो आपसे भी नहीं मिल पाएंगे। 1,60,00,000, 1,70,00,000, 1,70,00,000। जब मैं कोर्ट गया था ना दीदू के केस के लिए, तो मुझे पता चला कि इन्होंने सारे के सारे वकील खरीद ली ताकि कोई दीदू का केस ही ना लड़ सके। अपनी दौलत का इतना घमंड है इन्हें कि कोर्ट में सब लोगों के सामने मारा इन्होंने मुझे।